हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट टॉपिक पर मैंने आपको रोल्स थ्योरम डिफाइनिंग फॉर्म बेसिक कहाँ से आया, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस कहा जाता है, इन सब बातों के बारे में बताया मैंने आपको। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट से नोटिंग क्या निकली कि क्या इसको फॉर्म की वैल्यू कितनी आती है, कन्वर्स इसका ट्रू है या नहीं, विद एग्जाम्पल आपको बताया। एंड देन वर्किंग रूल कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए कहा कि मैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस आपसे करूँगा। तो थ्योरम को बताने से पहले एक बार मैं आपको वर्किंग रूल को बता देता हूँ। वहाँ मैंने वर्किंग रूल में आपसे कहा कि रोल्स थ्योरम में आपको सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है ऑफ द गिवन क्लोज्ड इंटरवल पर। ये तो रेंज दी है -3 to 0, क्लोज्ड इंटरवल -3 to 0। ठीक, जब ये कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाए फिर आप सेकंड स्टेप पर आएंगे जिसमें आप इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करेंगे। डिफरेंशिएबल प्रूफ जो करना है वो ओपन इंटरवल पे करना है। ठीक, जब ये डिफरेंशिएबल प्रूफ हो जाए फिर आप आएंगे थर्ड कंडीशन पर, थर्ड स्टेप पर, जिसमें आपसे कहा गया है कि आप एफ ए बराबर एफ बी प्रूफ करें। यानी एफ ए निकाले, ए ये है, बी ये है, एफ ए और एफ बी निकालें और उस वैल्यू को देखें कि क्या वो दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब जाके एक एग्जिस्ट करेगा नंबर सी जो कि लाई करेगा इस इंटरवल में। तो उस सी की वैल्यू को निकालना है जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। यानी एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी। ये सी जो होगा ये इस थ्योरम को वेरीफाइड करेगा। ठीक है, ये वर्किंग रूल थी जो आपको इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है। तो वन बाय वन हम चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कंटिन्यूअस। अब इसको आप देखिए मैं किस तरीके से प्रूफ कर रहा हूं कि मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। जैसे कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, तो पहले ओरली समझाता हूं फिर लिखवा दूंगा। कंटिन्यूटी में आप प्रूफ करते हैं कि आपको कोई एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर आप एफ ए निकालते हैं, यानी ए कोई पॉइंट है, एफ ए फाइंड करते हैं और फिर लिमिट निकालते हैं उस फंक्शन की उस पॉइंट पर, और लिमिट की वैल्यू एफ ए के बराबर अगर है तो कंटिन्यूअस है। ये सिंगल वैल्यूड के लिए था, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, तो सिंगल वैल्यूड का मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर मल्टी वैल्यूड होता तो मुझे LHL और RHL निकालना होता। LHL बराबर RHL बराबर F, ये मुझे प्रूफ करना होता। तो जब मैं इस पॉइंट पर आया तो मैंने फंक्शन देखा, फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, द गिवन फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब जब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो मेरे पास कोई पॉइंट तो है नहीं, मेरे पास क्या है, इंटरवल। राइट, मेरे पास कोई पॉइंट तो नहीं है जिस पॉइंट को लेकर मैं एफ ए निकालूं, मेरे पास है इंटरवल। तो मैं इस फॉर्म में, इस फंक्शन में जो सिंगल वैल्यूड है, इसमें मैं चेक करूं कि -3 से 0 वैल्यू अगर मैं इसमें डालता हूं, क्योंकि क्लोज इंटरवल का है तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, -3 और 0 नेग्लेक्ट है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है, -3 और 0 नेग्लेक्ट है। तो जब मैं -3 और 0 के बीच की वैल्यू को इसमें डालता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू डालने पर ये फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देगा। क्लियर, यानी अगर जैसे मैंने इसमें -2 डाला तो -2 वैल्यू निकलकर कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, इंफिनिटी नहीं होगा। अगर मैं -1 डालता हूं तो भी आपकी इंफिनिटी वैल्यू नहीं आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। राइट, वो क्यों आ रही है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक एक्सपोनेंशियल है। किसी में भी आप रख के देख लीजिए। तो हमने यहां पे क्या लिखा, इसको जस्टिफाई करने के लिए, द गिवन फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड इट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल and exponential function। right, the given function lies, the given function lies everywhere
in the closed interval minus 3 comma 0, that is the given function is finite at closed interval minus 3 comma 0. कोई सी भी वैल्यू हो तो ये फाइनाइट ही आएगा, और जब ये फाइनाइट ही आएगा therefore fx is continuous at the interval closed interval minus 3 comma 0. तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें कोई लिमिट लगा के तो नहीं देखी। अब वो मैं लिमिट लगा के क्यों नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ये कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, ये एक इंटरवल है। अब इस इंटरवल में कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो क्या मैं केवल एक पॉइंट को लेकर फिक्स कर दूं इस सवाल को? नहीं कर सकता ना मैं, कि मैं केवल एक पॉइंट ले लूं -2 x बराबर और -2 पे प्रूफ करके दिखा दूं कि ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट ऑपरेटर की, और fa -2 पर कितना आ रहा है। तो वो केवल मैंने -2 के लिए ही तो सॉल्व किया, इंटरवल के लिए कहां किया। तो क्या मैं इसके ईच पॉइंट को पहले इंटरवल में लेकर आऊं, कितने पेज भरूं? तो ऐसे वर्क नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि जनरल फॉर्म निकल कर आए। तो वो जनरल फॉर्म कैसे आएगी कि भाई कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूटी कहती है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट के साथ साथ इंटरवल, अगर कोई इंटरवल भी है तो फाइनाइट आनी चाहिए। तो फाइनाइट देखने के लिए इन जनरल मैंने कैलकुलेशन की कि यस इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज हैं अगर मैं उसको इसमें डालता हूं तो मुझे फाइनाइट ही रिजल्ट मिलेगा, इंफिनिटी नहीं आएगा। तो फाइनाइट रिजल्ट जब आएगा तो चाहे वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो चाहे वो पॉलिनोमियल हो x का, वो फाइनाइट ही होगा। और जब वो फंक्शन फाइनाइट है इस इंटरवल पर तो क्या हो गया, वो कंटिन्यूअस। इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। अब आते हैं आप डिफरेंशिएबिलिटी पे, यानी सेकंड स्टेप। जब फर्स्ट स्टेप हो गई अब आप आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, अब जरा डिफरेंशिएबिलिटी को भी समझो पहले। डिफरेंशिएबिलिटी में एलएसडी आरएसडी तभी तो निकालेंगे आप जब आपके पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, और ये मल्टी वैल्यूड नहीं है, ये कैसा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। भाई इसमें एलएसडी कैसे निकलेगा, ये फंक्शन क्या दो पार्ट में स्प्लिट है क्या? नहीं है। तो दो पार्ट में जब स्प्लिट नहीं है तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे प्रूफ करेंगे उसको समझेंगे आप। मल्टी वैल्यूड में तो वही आपके पास है, आप एलएसडी निकालें आरएसडी निकालें, है ना, उसका तो वही तरीका है। लेकिन अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो मैं वही लिखूंगा पहले में, द गिवन फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, जब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसका डैश निकालूंगा। तो पहले मैंने fx लिखा, fx इक्वल्स टू है, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, x² प्लस 3x, ठीक है, और e रेज टू द पावर -x/2। अब इस इंटरवल में मैंने f' निकाला इस फंक्शन का, तो फर्स्ट सेकंड अप्लाई हुआ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका इतना ही आया और इसका हो गया -½ प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो आया 2x प्लस 3। ठीक, ये वैल्यू आने के बाद मैंने इस डैश की जो वैल्यू निकली है, इस डैश में मैंने ये देखा कि ओपन इंटरवल अगर मैं लूं -3 भी लूं और क्या लूं साथ में 0 भी लूं, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं इस डैश में डालूंगा, क्लियर, यहां देखिए, इस डैश में अगर मैं -3 डालता हूं तो -3 डालने पर ये क्या आएगा 9, और ये क्या होगा -9, 0 हो गया इतना, यहां डालेंगे, यहां क्या आएगा -6 प्लस 3, ये 0 नहीं, वैल्यू मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है -3 और 0 भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं, जो कि पहले टाइप में नहीं था कंटिन्यूअस में, अगर मैं इसमें इंक्लूड भी कर दूं तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा एवरीवेयर। क्लियर इतनी बात कि ये जो फॉर्म है ये एग्जिस्ट करेगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द इंटरवल, ओपन इंटरवल -3, 0। तो इस टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस
एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, भाई हम इस फॉर्म को क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई ये लाई कर रहा है हर वैल्यू को, तो हम ये भी कह सकते हैं सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू इन द इंटरवल -3, 0। अब ये ओपन इंटरवल है, -3 भी इंक्लूड हो गया और 0 भी इंक्लूड हो गया। तो जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबल होगा। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? फाइनाइट आ रही है वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्ट? फाइनाइट वैल्यू, यानी इसके अंदर की हर पॉइंट पर ये डैश फाइनाइट वैल्यू देगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट किस पर? -3, 0। ये इसका दूसरा पॉइंट आ गया कि -3, 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब ये 2 स्टेप हो जाए, फिर आप थर्ड स्टेप पर आ रहे हैं। थर्ड स्टेप में आपसे कहा है एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी है। एफ ए कितना है? ए है, यहां पर आपने पहले लिख दिया हियर a इक्वल्स टू -3 एंड b इक्वल्स टू 0। ये सबसे पहले आपने निकाल दिया। तो एफ ए का मतलब हो गया f ऑफ -3, -3 इसमें रखे तो -3 + 3 0, तो f ऑफ -3 0 और f 0 कितना आया? दूसरा पॉइंट है 0, 0 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये आ जाएगा 0। देयरफॉर f -3 इक्वल्स टू f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। थर्ड स्टेप वेरीफाई होगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इससे कि f(x) सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। thus f(x) satisfy all the condition of Rolle's theorem। रोल्स थ्योरम की हर कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट ए सी पॉइंट आ जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी lies in the interval -3, 0, ओपन इंटरवल -3, 0। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सच दैट f डैश c इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन की हेल्प से आप वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो f डैश c कहां से ले लें हम? ये हमने f डैश x निकाला है, इसमें x की जगह c पुट कर दीजिए। तो मैंने दिया इसकी इक्वेशन 1 और यहां लिखा फ्रॉम फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू c। तो ये हो गया f डैश c इक्वल्स टू c² प्लस 3c e टू द पावर -c/2 अपॉन -2, ठीक, प्लस 2c प्लस 3 e टू द पावर -c/2, ठीक। ये f डैश c है, इसको आपने 0 के बराबर पुट कर, इस रिलेशन 0 के बराबर। तो कॉमन क्या है? कॉमन है e टू द पावर -c/2, ये कॉमन है। कॉमन लेने के बाद आपने इसको क्या बचता है? -1/2 c² प्लस 3c, ठीक, और प्लस का 2c प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। आप जानते हैं सिंस e टू द पावर -c/2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। c बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए, 0 नहीं होगा। तो e टू द पावर -c/2 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर -12 c² प्लस 3c प्लस 2c प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको। माइनस का c² by 2 माइनस का 3/2 ऑफ c
प्लस का 2c प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, माइनस सी स्क्वायर बाई 2, ये कितना आया 4 हो गया, 4 माइनस 3 प्लस में आ गया c बाई 2 और ये प्लस का है 3 इक्वल्स टू 0। एल्शियम ले लिया, माइनस का c स्क्वायर प्लस का c प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 गिव्स c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर दीजिए, c स्क्वायर माइनस 3c और प्लस 2c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। c कॉमन, c माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स निकल कर आ गए आपके c माइनस 3 एंड c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से c की वैल्यू आ गई 3 कॉमा माइनस 2। क्लियर? c की ये दो वैल्यूज आ रही हैं 3 कॉमा माइनस 2। अब आप अपने ओपन इंटरवल को देखिए, ये आपका ओपन इंटरवल है। अब क्या 3 इसमें लाई कर रहा है? प्लस 3 0 से आगे है, तो प्लस 3 लाई नहीं कर रहा, माइनस 2 लाई कर रहा है, माइनस 2 यस लाई कर रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, देयरफॉर c इक्वल्स टू माइनस 2 therefore c equals to minus 2 lies in the open interval minus 3 comma 0. Hence Rolle's theorem verified. इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी? तो रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपने क्या काम किया है, सबसे पहले कंटिन्यूटी प्रूफ की है। कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए आपने क्या फॉर्मेशन लगाया, आपने कोई लिमिट का ऑपरेशन ना लगा के एक जनरल फॉर्म को आपने समझा कि जनरल फॉर्म कैसे अप्लाई की जाती है, एंड देन आपने क्या किया, डिफरेंशिएबल प्रूफ किया, फिर एफ ए बराबर एफ डी लिया, एंड देन यू फाइंड द सॉल्यूशन। अब मैं थोड़ा डिफरेंट सवाल लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, verify Rolle's theorem. Verify Rolle's theorem for the function fx equals to, मल्टीवैल्यूड फंक्शन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस एक्स। दोनों की रेंज है 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। राइट, ये फंक्शन है, इसमें आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूअस, तो आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। सिंस द गिवन फंक्शन is a polynomial of x and the given function is a polynomial of x and fx is defined क्या लो या फाइनाइट क्या लो, fx is finite for every value of the interval 0,2, close interval 0,2। therefore ये 0 और ये 2 पूरे पर ये लाइन है 0,2 पर, ठीक है। therefore fx is continuous at close interval 0,2। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में डिफरेंशियबिलिटी लेनी है और ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है. द गिवन फंक्शन is a multi-valued फंक्शन. तो अब आपको क्या करना है, LHD और RHD करना है. तो LHD आपने सबसे पहले ये LHD के लिए f डैश x इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब इस अगर फंक्शन को ले रहा हूं LHD में तो यहां a कितना है 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी a बराबर है 1. f ऑफ a माइनस h यानी 1 माइनस h माइनस एफ ए f1 अपॉन h. ठीक है, f1 कितना है, f ऑफ 1 इसमें डाला आपने तो ये आ गया 2, f1 है 2. तो 1 माइनस एच मुझे इसमें रखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0. 1 माइनस एच मैंने इसमें रखा तो आया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 है 2 अपॉन h. सिंप्लीफाई किया इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0. 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 अपॉन h. ये सब कैंसिल हो गया, h कॉमन आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन, h माइनस 2 अपॉन h से h कैंसिल, लिमिट लगाया माइनस 2. ये LHD निकल कर आया माइनस 2. RHD लिमिट f डैश x है, ये भी डेरिवेटिव है, लिमिट h टेंडिंग टू 0. इस बार होगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. एक गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पर है माइनस h, ये LHD का फॉर्मूला है, ये माइनस h है तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये माइनस h है LHD में, RHD में प्लस h होता है. तो ये फॉर्मेशन आपने लगाया. ठीक है, अब इसको आपने रखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसमें रखना है तो 3 माइनस 1 माइनस h माइनस f1 की वैल्यू कितनी निकली है 2 अपॉन h. तो ये आ गया माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया आपका 3 माइनस 3 ये सब कैंसिल, माइनस h अपॉन h ये भी कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस 1. तो आप देख रहे हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD. क्लियर आ रहा है समझ में? हियर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD. जब ये बराबर नहीं है, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल कितना 0,2. इन द ओपन इंटरवल 0,2. देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड. रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड. ठीक, या ये कह सकते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है, और ये भी लिख सकते हैं, और रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. क्लियर? तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए लिया कि मल्टी वैल्यूड में अब आप देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे LHD और RHD करना पड़ रहा है क्योंकि अब मेरे पास LHD RHD का रूल है. लेकिन कंटिन्यूटी में मैंने वही काम किया कि 0 से 2 में बहुत सारे पॉइंट है, तो मैं किस किस पॉइंट पर दिखाऊंगा. तो यहाँ मैंने डिस्कस किया पॉलिनोमियल ऑफ x, ये, और ये 0 से 2 की कोई सी भी वैल्यू किसी भी फंक्शन में डाल के देख लीजिए. 0 to 1 की इसमें डालिए, 1 से 2 की इसमें डालिए, ये फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, इनफाइनाइट नहीं होगा. तो ये हमेशा, तो हमने क्या किया, जनरल एक स्टेटमेंट दे दिया पॉलिनोमियल ऑफ x. ठीक, तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल से और क्लियर समझ में आएगा. थर्ड न्यूमेरिकल,
Example 3, using Rolle's theorem, prove that the equation कह लो या और फंक्शन कह लो, a/3 of x square plus b/2 of x is equal to a/3 plus b/2 of x has a value between 0 and 1. A value between 0 and 1. रोल्स थ्योरम के थ्रू प्रूव कीजिए कि ये इक्वेशन एक वैल्यू रखती है 0 से 1 के बीच, यानी c निकालना है, सेटिस्फाई करके c निकालना है। तो सबसे पहला वर्क है कि आप इसमें इसको फंक्शन माने पहले सॉल्यूशन, पहले आपने fx मान लिया, लेट fx इक्वल्स टू a/3 of x square plus b/2 of x minus a/3 plus b/2 of x। ठीक, ये आपने सबसे पहले इसको कर लिया, इसको पूरे फंक्शन को मान लिया। ये आपका कोई फंक्शन है जिसमें इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल आपके पास है 0,1, ये इंटरवल है जिसमें इसको इंडिकेट कर रहे हैं आप a और इसको इंडिकेट कर रहे हैं आप b। ठीक है, अब आप आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है, पॉलिनोमियल। 0 डालेंगे आप तो भी फाइनाइट है, 1 डालेंगे आप तो भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो कहीं नहीं है। तो आपने लिखा सिंस द गिवन फंक्शन is a polynomial of x, therefore fx is finite for every value of the interval 0,1. Therefore, fx is continuous at 0,1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आप आए सेकेंड पार्ट पर, क्योंकि फंक्शन है सिंगल वैल्यू, गिवन फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, तो ये fx है, आपने f डैश निकाला, f डैश x इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कीजिए, 2a/3 of x प्लस b/2 माइनस a/3 माइनस b/2। क्लियर, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया 2a/3 of x माइनस a/3, ये है f डैश x। ठीक, अब इस फंक्शन में अगर मैं 0 डालता हूं तो भी a/3 फाइनाइट वैल्यू है, 1 डालता हूं तो भी फाइनाइट वैल्यू है, यानी ये जो f डैश x है ये फाइनाइट है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपने लिखा, यहां तो आपने प्रूफ किया इसको क्लोज इंटरवल पर, और अब आप इसको प्रूफ कर रहे हैं हियर f dash x exists for every value of the interval। कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0,1। therefore fx is differentiable at ओपन इंटरवल 0,1। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट इज
एफ ऑफ जीरो कितना आया, इसमें आपने जीरो रखा तो जीरो है। एफ ऑफ वन कितना आया, वन रखेंगे तो आपका आया ए बाई थ्री बी बाई टू माइनस का ए बाई थ्री प्लस माइनस का बी बाई टू, ए बाई थ्री बी बाई टू माइनस का ए बाई थ्री माइनस का बी बाई टू, ये सब कैंसिल हो गया, आंसर इज जीरो। देयरफॉर एफ जीरो इक्वल्स टू एफ वन इक्वल्स टू जीरो। all the condition satisfy, therefore there exists a point C in the interval 0, 1 such that f dash c इक्वल्स टू 0। तो यहां से f dash x ये है आपके पास, इसको कह दीजिए आप सेकेंड। फ्रॉम सेकेंड पुट x इक्वल्स टू c, f dash c इक्वल्स टू 2ac बाय 3 माइनस a बाय 3 इक्वल्स टू 0। 2ac माइनस a equals to 0, 2ac equals to a, c equals to a by 2a, a से a cancel, c equals to 1 by 2। आप देख रहे हैं जो 1 by 2 है, क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? Therefore c equals to half lies in the interval 0, 1, hence Rolle's theorem verified। क्लियर? इस तरीके से आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। ये मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है। अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो मैं आगे एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे कि और क्लियर हो जाए। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसको। अब आप ये समझेंगे इसमें कि रोल्स थ्योरम लगाने का ये फॉर्मेशन है, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे होंगे जो रोल्स थ्योरम में वेरीफाइड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल 2 वो वेरीफाई नहीं हुआ, तो क्या जब ये वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या ये फंक्शन डेरिवेटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या वो फंक्शन डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते। उस फंक्शन को फिर हम रोल्स थ्योरम से नहीं कर सकते, फिर हम उसको किसी डिफरेंट थ्योरम से करेंगे। क्लियर? तो पहले हम इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) equals to mod cos x in the interval 0, pi, in the interval 0, pi। ठीक है, ये हमने सवाल दिया। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस मॉड को हटाना है। तो यानी इस मॉड को हटा के हम इस फंक्शन को, क्योंकि मॉड आने से दो वैल्यूज हो गई, अगर ये हटाएंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक cos x है और दूसरा माइनस cos x है। तो माइनस cos x और cos x कहाँ से कितने के बीच में लाई करेगा, उसके हिसाब से हम रेंज बनाएंगे। तो पहले हमने सोल्यूशन में क्या किया, इस फंक्शन के मॉड को हटाया। द गिवन फंक्शन इज f(x) equals to cos x माइनस cos x। राइट, अब आप ये जानते हैं कि cos की नेगेटिव वैल्यू किस रेंज पर होती है और पॉजिटिव वैल्यू किस रेंज पर होती है। अगर हम इसको समझें तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू cos की जो मिलेंगी वो 0 से π/2 के बीच में मिलेंगी, है ना। और उसके बाद ये आगे, क्योंकि cos पाई क्या होता है नेगेटिव, तो π/2 से आगे की वैल्यू पर ये नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये इसकी रेंज की डिफाइन फॉर्म होगी कि 0 से पाई बाई पाई जो आपके पास इंटरवल है, ये 0 से पाई इस दो फॉर्म में फंक्शन को तोड़ देगा। इस पर पॉजिटिव आएंगी कॉस की वैल्यूज, इस पर नेगेटिव आएंगी, है ना, पता नहीं है ये, ठीक है। ये आपके सामने इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया। तो पहले हमने मॉड से फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब मुझे ये पता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है cos x, और ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो प्लस माइनस वैल्यू आए वो एक अलग की बात है, लेकिन वैल्यू तो फाइनाइट ही आएगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगी। तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट के लिए, सिंस द गिवन फंक्शन इज trigonometric function and it is finite for every value of the interval, close interval कौन सा, 0, पाई। Therefore, fx is continuous at 0, close interval 0, पाई। तो मैंने कंटिन्यूअस कैसे प्रूव किया है ये आपके सामने। अब मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक। और मैंने इसके देखिए कॉस की कोई सी भी वैल्यू आप 0 से लेके पाई तक के बीच में डाल दीजिए, प्लस माइनस तो आएंगी, 0 भी आएंगी, लेकिन ये सारी वैल्यूज फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। देयरफॉर हर इंटरवल की हर पॉइंट पर ये फाइनाइट होगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा तो ये कंटिन्यूअस है। क्लियर। अब डिफरेंशिएबिलिटी जैसी आए तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो आपने लिखा सिंस फंक्शन इज मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड का क्या मतलब है कि मल्टी वैल्यूड का मतलब है कि अब आपको LSD और RSD से करना है। LSD का फॉर्मूला क्या है, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, a क्या है इसमें अब π/2। तो फॉर्मेशन हुआ f ऑफ LSD आप ले रहे हैं, यानी π/2 माइनस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में पहले मुझे चाहिए f ऑफ π/2। अब f ऑफ π/2 चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, सेम ही आना है। cos π/2 कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 0 मिल गई। आपने क्या करना है, फंक्शन में रखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह आपने रखा π/2 माइनस h, यानी ये वाला फंक्शन। तो इसमें आपके पास आया cos π/2 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन माइनस h, ठीक, क्लियर। अब ये फॉर्म जो है 1 के बराबर होती है, बट किस कंडीशन में, बट किस कंडीशन में, कैसी फॉर्म मिल रही है, ये रखते हैं तो हम इसमें 0/0 ये फॉर्म मिल रही है। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, तो आपके पास आ गया f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन का हो गया cos h अपॉन -1, और जब आपने इसमें h टेंडिंग टू 0 डाला तो आंसर आ गया -1। RSD निकाला आपने, फॉर्मूला हो गया लिमिट f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos π/2 प्लस h माइनस 0 अपॉन h, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, ये आ गया लिमिट
h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, राइट, इसकी वैल्यू 1। क्लियर? तो एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है -1। क्लियर देख रहे हैं आप? तो आपने लिखा therefore LHD is not equal to RHD, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल। therefore fx is not differentiable। किसमें? ओपन इंटरवल 0,5। इस hence Rolle's theorem is not applicable, राइट? तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स 4 इसमें रोल्स थ्योरम में मैंने आपको बताए। इन 4 एग्जांपल में मैंने आपको ये समझाया है कि आपकी फॉर्म कैसे कैसे लगाई जाएगी, किस तरीके से वेरीफाई होगा, किस तरीके से वेरीफाई नहीं होगा। अब जो भी न्यूमेरिकल इस थ्योरम से वेरीफाई नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशियल कैलकुलस का फंक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा, उसके लिए आप कोई अनदर थ्योरम यूज करेंगे। ये भी इसका एक रीजन निकल कर आता है। तो नेक्स्ट थ्योरम जो होगी उसका नाम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं आपसे कि जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन रोल्स में वेरीफाई नहीं हुए हैं वो लैग्रांजेस में वेरीफाई होंगे, इसलिए लैग्रांजेस थ्योरम बनी है ना। इसीलिए तो सवाल दिखा, ये 4 सवाल मैंने क्यों कराए कि सारे फंक्शन जरूरी नहीं है रोल्स थ्योरम में वेरीफाइड हों, कुछ ऐसे भी सवाल निकलेंगे जो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेंगे। अब ये जो वेरीफाई नहीं करेंगे बट इट इज ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वो फंक्शन किस थ्योरम से वेरीफाई होंगे? जो नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रांजेस थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम में हम इसका डिस्कशन करेंगे, लैग्रांजेस थ्योरम विद देयर न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।